सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो जैसे कि हमने अपनी ईदगाह कहानी आधी पढ़ ली थी, हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो देखिए किस तरह से हामिद ने अपने चिमटे की तारीफ की कि सब लोग उसके चिमटे की तरफ आकर्षित हो गए। तो अब आगे चलते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं, एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर आग वकील साहब की भागे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़ भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक और जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क में सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए। तीनों सूरमा यानी मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। औरों ने 3-3, 4-4 आने के पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के सामने कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितनी खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं चिढ़ रहा था, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी।
फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। परलोक सिधारे का मतलब होता है कि टूट, मतलब खिलौने के उसमें तो ये बोलेंगे कि वो खिलौना टूट गया, यानी कि खिलौने का काम तमाम हो गया, यानी खिलौना मर गया। और परलोक सिधारने का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम मानते हैं कि वो दूसरे लोक में चला जाता है, तो कहते हैं परलोक सिधारना। सिधारना यानी चले जाना। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे को कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया है, यानी कि वो खिलौना भी टूट गया। फिर वह जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई, यानी कूड़े पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार आ जाता। विकार यानी टूट जाना, यानी कि कुछ कमी आ जाना। तो एक टांग टूट गई। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी हुई टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया असफल हुई। शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी, यानी ऑपरेशन। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंद गिराती जाती थी। तो देखिए किस तरह से हामिद ने अपनी दादी का दिल जीत लिया। और हामिद ने 3 पैसे लेकर मेले में गया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अपनी दादी की जलती उंगलियां उसके ध्यान में रही और उसने अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदा। तो ये एक छोटे से बच्चे के त्याग की, सद्भाव और विवेक यानी बुद्धि की कहानी है कि उसने कितना अच्छा निर्णय लिया कि उसे क्या लेना चाहिए। खिलौने तो थोड़ी देर में टूट जाते हैं, लेकिन उसने ऐसी चीज़ ली जो हमेशा उसके काम आएगी, उसके घर में काम आएगी। तो ये कहानी जो आपने आज पढ़ी, इस कहानी का नाम था ईदगाह और इसको लिखा है बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार प्रेमचंद्र जी ने। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? तो अब आपको इस कहानी से रिलेटेड इस कहानी से जुड़े छोटे छोटे से 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न है कि हामिद की दादी का नाम क्या था? हामिद की दादी का नाम क्या था? और दूसरा प्रश्न है
कहानी ईदगाह के लेखक कौन है? कहानी ईदगाह के लेखक कौन है? और तीसरा और सबसे अंतिम प्रश्न है कि आज जो आपने कहानी पढ़ी है उसका नाम क्या है? आज जो आपने कहानी पढ़ी है उसका नाम क्या है? और एक प्रश्न और दे देते हैं कि ईदगाह कहानी में छोटे बच्चे का नाम, जिसने चिमटा लिया था, उस बच्चे का नाम क्या है? ईदगाह कहानी में जिस बच्चे ने चिमटा खरीदा था उस बच्चे का नाम क्या है? तो आज की क्लास यहीं तक। आपका दिन